हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 के 14th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 13 तक क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं को लिख लेना होगा, ठीक है। और इससे एक एपी बना लेनी होगी। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच, यानी 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो पहली विषम संख्या 1, 2 सम संख्या होती है, उसके बाद 3, 4 सम संख्या है, फिर 5, 6 सम संख्या है, 7 और इसी तरीके से 50 तक की संख्याएं, 50 तक के बीच की संख्याएं रहेंगी, ठीक है। सारी लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो यहीं से हमें पहला पद ज्ञात हो जाता है, श्रेणी का प्रथम पद a, जिसकी वैल्यू है 1। श्रेणी का सारवंतर d, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, 3 - 1 = 2, ये रहा सारवंतर। इसके अलावा अगर 50 के ठीक पहले की बात करें तो 50 के ठीक पहले की विषम संख्या होगी 49, ठीक है। यानी कि यनवा पद हम कह सकते हैं, श्रेणी का यनवा पद हो जाएगा 49। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें यहाँ पर यन का मान नहीं ज्ञात है, तो पहले यन का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही हम योगफल निकाल सकते हैं। तो यन का मान ज्ञात करने के लिए यनवा पद यानी ये यन की वैल्यू दी गई है 49, और इसके लिए जो सूत्र रहता है वो क्या रहता है, a + n - 1 × d। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 1, n यानी कि पता ही नहीं हमें -1, और d की वैल्यू जो है वो है 2, ठीक है। और a n की वैल्यू भी हमें दी गई है 49, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 49 = 1 + 2n - 2, ये हो गया -1, यानी 2n - 1। तो लिख सकते हैं 2n = 49 + 1, 2n = 50, यानी कि n = 50/2 हो गया 25। अब हमने n का मान ज्ञात कर लिया है 25, ठीक। अब हम बड़ी आसानी से योगफल ज्ञात कर लेंगे। योगफल का फॉर्मूला Sn = n/2 a + an, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला रहता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, जो कि हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन जब nवा पद दिया गया होता है हमें, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट an लिख सकते हैं। तो n का मान हो गया 25/2, a यानी कि 1 + 49, 25/2 गुणे 49 और 1 50, ये हो गए 25। 25 25 हम 625। तो इस तरीके से Sn बराबर हो गया 625, जहाँ पर n कितना है, n है 25, यानी कि कुल मिलाकर के 0 से 50 के बीच 25 पद होंगे, और उन 25 पदों का योगफल जो रहेगा वो रहेगा 625। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। इसी तरीके से सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।